नमस्ते, वेलकम टू डॉक्टर खन्ना's पैथ केयर। आज हम बात करेंगे TSH के बारे में। TSH टेस्ट यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो थायराइड का ऑर्गन है वो हमारे यहाँ गले के बाहर एक ऑर्गन है, एंडोक्राइन ऑर्गन, जो दो हार्मोन्स रिलीज करता है, T3 और T4। T3 मतलब ट्राई आयोडीन थायरोनिन और T4 मतलब थायरॉक्सिन। अब इस थायराइड का एक पूरा फीडबैक मैकेनिज्म है जो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा, ऐसे करके चलता रहता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्चुअली रिलीज होता है ब्रेन से। ब्रेन में एक जगह होती है पिट्यूटरी, जहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। इसका मतलब क्या हुआ? थायराइड को वो उत्साहता है, स्टिमुलेट करता है हार्मोन रिलीज करने के लिए। सो इसका मतलब वो एक मास्टर हार्मोन है जो थायराइड को पुश करेगा या उसको उत्साहेगा कि तू T3 और T4 और बढ़ा, तो बॉडी में रिलीज कर। तो बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसलिए हमें पढ़ना है या इसलिए हमें ये टेस्ट करना होता है क्योंकि अगर T3 T4 बॉडी में बढ़े हुए हैं, थायराइड को बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रहा है या बहुत कम बना रहा है, तो ये दोनों का जो है कंट्रोलिंग हार्मोन जो है वो TSH है। अब किन डिजीजेस में TSH की क्या सिचुएशन रहती है उसको समझते हैं। TSH जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में बढ़ा हुआ होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में घटा हुआ होगा। नॉर्मल रेंज TSH की अंदाजन 0.5 से 5 के आसपास रहती है, बट ये बहुत वेरिएबल है। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, बॉडी में जो हार्मोन होते हैं वो कभी भी एक मात्रा में नहीं रहते। कभी भी का मतलब वो दिन में भी हर सुबह दोपहर शाम रात को अलग अलग वैल्यूज़ में रहते हैं। इसीलिए जब आप लोग लैब में टेस्ट कराने जाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली हार्मोन्स के लिए। अब अगर मैं कहूँ कि आपको ब्लड ग्रुप कराना है तो आपका ब्लड ग्रुप आप 10 साल बाद कराएंगे तो भी वही रहेगा, आप लैब बदल लेंगे तो भी वही रहेगा। बट हार्मोन जैसे टेस्टों के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस टाइम पे करा रहे हैं। आप खाली पेट कराएं, प्रेफरेबली वो टेस्ट जब आप कंपैरिजन के लिए करा रहे हैं तो उसी टाइम पे कराएं, जैसे 8 से 10 बजे के बीच में फास्टिंग होए तो अच्छा रहेगा। आप दो अलग अलग लैब से दो अलग अलग दिन पे जब थायराइड कराएंगे तो वो कभी भी कंपेयर होके मैचिंग नहीं आएगी, क्योंकि हर लैब में अंदर इंट्रा लैब वेरिएशन होता है और वो वेरिएशन हार्मोन जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप उसको बैठ के कैलकुलेट करेंगे कि इधर तो मेरा 4.9 था, उधर वाली जगह 6.1 आ गया, तो उनका एक्चुअली में कोई मतलब नहीं है। आपको मोटी मोटी तरीके से हार्मोन के टेस्टों के रिजल्ट्स को देखना होता है, मैथमेटिक्स से नहीं देखना होता। अगर 5.8 रेंज लिखी है तो 5.7 नॉर्मल है और 6.1 अबनॉर्मल है, ऐसा नहीं होता है। हमें उसको अब उसके साथ डॉक्टर आपके सिम्टम्स देखेगा, डॉक्टर ये देखेगा कि आप दवाई पे हैं कि नहीं, आप प्रोन हैं कि नहीं, आपको उतना स्ट्रेस है कि नहीं। सो ये सारी चीज़ों का टेस्ट के समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स में डायर्नल वेरिएशन होता है, दिन के अंदर सुबह दोपहर और शाम में अंतर होता है। शाम को अगर आप टेस्ट कराएंगे तो वही TSH आपका बढ़ा हुआ आएगा, सुबह कराएंगे तो नॉर्मल आएगा। दूसरी बात, आपके महीने के अंदर भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली फीमेल्स में, आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके हिसाब से आपके थायराइड के हार्मोन में वेरिएशन आएगी। इतनी सारी रीजंस है वेरिएशन के, और इसीलिए आप कहीं भी लैब में जाते हैं तो आपको संतुष्टि नहीं मिलती है कि ये मेरा नॉर्मल है कि नहीं है। एक और बहुत कॉमन और हिडन रीज़न है, थायराइड एक स्ट्रेस हार्मोन है। इसका मतलब जब भी आप टेंशन में होंगे वो तो हल्का सा वो बढ़ेगा। सो अगर आपका जो है स्ट्रेस लेवल हाई है, आपने एक बारी सुबह कराया, एक बारी शाम को कराया है, आपने पीरियड के कौन से दिन में फीमेल्स में कराया है, ये सारी चीज़ें आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH की वैल्यूज़ को वेरी करती हैं। इसीलिए प्रेफरेबली आप सुबह जाएं, 8 से 10 बजे के बीच में जाएं, एक ही लैब में कंपैरिजन के लिए थायराइड कराएं, मेडिसिन खा के जाएं
और डॉक्टर को बता दें कि मैंने हर बार मेडिसिन खाई हुई है, ताकि जब डॉक्टर कंपैरिजन करे आपकी 15 दिन या 1 महीने का रिपोर्ट्स का, तो उसके पास बाकी सारे वेरिएबल्स कॉमन हो। नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, डॉक्टर भी कंफ्यूज होएगा, आप भी कंफ्यूज होंगे और उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी वांट टू डिस्कस अबाउट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आई होप आपको अब थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आया होगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या और भी इस टाइप के जितने हार्मोन होते हैं, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, इनका सैंपल देने में कितना इम्पोर्टेंस है। आप किस तरह से किस टाइम पे सैंपल देते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेरी हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।